बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग सुनते तो हैं, लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि 10वां द्वार केवल कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की भीतर की यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य माना जाता है। और संगत जी, आज हम समझेंगे कि आखिर 10वां द्वार क्या है, वो कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, और हुजूर जी ने इस बारे में क्या अनुभव बताया। संगत जी, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। और इस शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जिनके माध्यम से मन हर समय संसार की ओर भागता रहता है। आंखें संसार को देखती हैं, कान संसार की बातें सुनते हैं, जीभ स्वाद और शब्दों में उलझी रहती है, और मन हर समय इच्छाओं और विचारों में भटकता रहता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि इन 9 द्वारों से ऊपर एक और सूक्ष्म द्वार है, जिसे 10वां द्वार कहा गया है, और वही आत्मा की वास्तविक यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10वां द्वार शरीर के किसी बाहरी हिस्से में है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि ये कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। और यही कारण है कि इसे केवल पढ़कर या सुनकर नहीं, बल्कि साधना और अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब साधक धीरे धीरे नाम, सिमरन और भजन के माध्यम से अपनी सूरत को संसार से हटाकर भीतर टिकाना शुरू करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और वही यात्रा आगे चलकर 10वें द्वार तक पहुंचाती है, क्योंकि ये मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बाहर शोर और भीड़ में रहे, तो उसे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो शांत कमरे में बैठता है, वैसे ही भीतर की छोटी से छोटी ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। और ठीक इसी तरह जब तक मन संसार के शोर, इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा भीतर की राह को महसूस नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, वैसे वैसे भीतर का मार्ग धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सिमरन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि सिमरन मन को धीरे धीरे समेटकर आंखों के बीच टिकाने की कला है। और जब सूरत धीरे धीरे वहां टिकने लगती है, तब भीतर स्थिरता आने लगती है, और यही स्थिरता आगे चलकर 10वें द्वार की दिशा में पहला कदम बनती है। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिनों में ही कोई बड़ा अनुभव हो जाएगा, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि ये यात्रा धैर्य, प्रेम और निरंतरता की यात्रा है, क्योंकि मन वर्षों से संसार में भटकता रहा है, इसलिए उसे धीरे धीरे भीतर लाना पड़ता है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन और सिमरन में बैठता रहता है, वैसे वैसे उसके भीतर कुछ अलग अनुभव होने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, कभी ऐसा लगता है जैसे विचार कुछ समय के लिए रुक गए हों, कभी आंखों के बीच हल्का दबाव महसूस होता है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई बहुत सूक्ष्म ध्वनि चल रही हो। और संगत जी, यही वे शुरुआती संकेत होते हैं जिन्हें संत महापुरुष भीतर की राह खुलने का संकेत कहते हैं। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों को पकड़ने लगते हैं और हर बार वही अनुभव दोहराना चाहते हैं, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि केवल प्रेम से नाम में टिके रहो, क्योंकि जितना साधक भीतर शांत रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचना केवल किसी रहस्यमयी अनुभव का नाम नहीं, बल्कि मन से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक मन इच्छाओं, गुस्से, अहंकार और मोह में उलझा रहेगा,
तब तक सूरत पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाएगी। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा जीवन को शुद्ध और सरल बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि भीतर की यात्रा केवल बैठने से नहीं बल्कि जीवन के परिवर्तन से भी जुड़ी होती है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही भजन जो पहले केवल एक अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है, क्योंकि अब मन धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर टिकना शुरू कर देता है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार महसूस करने लगता है कि भीतर वास्तव में कोई सूक्ष्म मार्ग मौजूद है। संगत जी, इसलिए अगर आपको अभी तक कोई बड़ा अनुभव नहीं हुआ तो निराश मत होइए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू होती है। और जब समय आता है तो साधक खुद महसूस करने लगता है कि मन पहले जैसा नहीं रहा, भीतर शांति बढ़ने लगी है और संसार की पकड़ धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जहां सूरत धीरे धीरे भीतर टिकना शुरू करती है, वहीं से 10वें द्वार की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। संगत जी, जब कोई साधक प्रेम, तड़प और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर की ओर मुड़ने लगती है। लेकिन इसी यात्रा में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू हो जाती है, क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचना केवल बैठने का अभ्यास नहीं बल्कि मन से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपना ही मन होता है। संगत जी, मन वर्षों से संसार में भटकता रहा है, कभी इच्छाओं में, कभी गुस्से में, कभी मोह में और कभी अहंकार में। और यही कारण है कि जब साधक पहली बार मन को भीतर टिकाने की कोशिश करता है, तब मन बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे बाहर भागने की आदत होती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग भजन में बैठते ही विचारों से परेशान हो जाते हैं। कभी पुराने दृश्य याद आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं आने लगती हैं, कभी बिना कारण बेचैनी महसूस होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे मन पहले से ज्यादा भाग रहा हो। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि यही वो शुरुआती अवस्था होती है जहां साधक को धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मन का शोर अचानक बंद नहीं होता बल्कि धीरे धीरे शांत होता है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10वें द्वार तक पहुंचना किसी रहस्यमयी चमत्कार का नाम है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि ये यात्रा सबसे पहले मन को स्थिर करने से शुरू होती है, क्योंकि जब तक मन हर समय संसार की ओर भागता रहेगा, तब तक सूरत भीतर की ओर नहीं टिक पाएगी। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सिमरन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि सिमरन मन को धीरे धीरे समेटने की कला है। और जब साधक प्रेम से नाम दोहराता रहता है, तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है, भीतर स्थिरता आने लगती है और सूरत आंखों के बीच टिकने लगती है। और यही वो पहला कदम होता है जो आगे चलकर 10वें द्वार की दिशा में ले जाता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई जंगली घोड़ा वर्षों तक खुला दौड़ता रहे तो उसे अचानक एक जगह रोकना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर उसे प्रेम और धैर्य से धीरे धीरे संभाला जाए तो वो शांत होने लगता है। और ठीक इसी तरह मन भी वर्षों से संसार में दौड़ता रहा है, इसलिए उसे अचानक शांत करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर सिमरन और भजन से धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत से लोग कुछ दिनों तक बैठते हैं, फिर कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, शांति नहीं मिल रही या कोई अनुभव नहीं हो रहा, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा धैर्य की यात्रा है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू होता है। और जब समय आता है तब साधक खुद महसूस करने लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है, वैसे वैसे उसके भीतर कुछ अलग अनुभव होने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, कभी विचार कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, कभी आंखों के बीच हल्का दबाव महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई सूक्ष्म ध्वनि चल रही हो। और संगत जी, यही वे शुरुआती संकेत होते हैं
जिन्हें संत महापुरुष भीतर की राह खुलने का संकेत कहते हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों में उलझ जाते हैं। वे हर बार वही अनुभव दोहराना चाहते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और जितना साधक शांत और विनम्र रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए केवल भजन में बैठना ही काफी नहीं, बल्कि जीवन को भी बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर बाहर का जीवन गुस्से, अहंकार, छल और मोह से भरा रहेगा, तो भीतर स्थिरता आना बहुत कठिन हो जाएगा। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सरल जीवन, दया, विनम्रता और सच्चाई पर जोर देते हैं, क्योंकि भीतर की यात्रा केवल आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने से जुड़ी होती है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम, धैर्य और निरंतरता के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही मन जो पहले हर समय संसार में भटकता था, अब भीतर शांति खोजने लगता है। वही सिमरन जो पहले केवल शब्द लगता था, अब सहारा बन जाता है। और वही भजन जो पहले कठिन लगता था, अब जीवन का सबसे प्रिय समय बन जाता है, क्योंकि अब सूरत धीरे धीरे भीतर टिकना शुरू कर देती है। संगत जी, इसलिए अगर भजन में बैठते समय मन बहुत भागता है, तो निराश मत होइए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि मन का भागना ही इस बात का संकेत है कि अब उसे समेटने का काम शुरू हुआ है। और जितना साधक प्रेम से नाम में टिके रहेगा, उतना ही धीरे धीरे मन शांत होगा, भीतर स्थिरता आएगी और 10वें द्वार की राह अपने आप खुलती जाएगी। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प, धैर्य और समर्पण के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर टिकना शुरू कर देती है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक को कुछ ऐसे सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये अनुभव शरीर या मन से जुड़े नहीं, बल्कि चेतना के भीतर जागने से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि 10वें द्वार की यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की सबसे गहरी यात्रा है। संगत जी, शुरुआत में साधक केवल नाम में बैठने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, फिर मन थोड़ा शांत होने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता महसूस होने लगती है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां सूरत धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ना शुरू करती है। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ पांव का एहसास कम हो रहा हो, कभी ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई बहुत सूक्ष्म ध्वनि या कंपन चल रहा हो। और संगत जी, यही वे शुरुआती संकेत होते हैं जिन्हें संत महापुरुष भीतर की राह खुलने का संकेत कहते हैं। लेकिन संगत जी, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग इन अनुभवों से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ये अनुभव शांति, नाम और प्रेम के साथ हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वे अवस्थाएं हो सकती हैं जहां सूरत धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू कर रही है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि 10वां द्वार कोई भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। और जब सूरत धीरे धीरे आंखों के बीच टिकने लगती है, तब भीतर का मार्ग अपने आप खुलना शुरू होता है। लेकिन ये यात्रा केवल अनुभवों से नहीं, बल्कि निरंतर समर्पण और अभ्यास से आगे बढ़ती है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय तक अंधेरे कमरे में रहे और फिर धीरे धीरे वहां हल्की रोशनी आने लगे, तो शुरुआत में उसकी आंखें उस रोशनी को पूरी तरह पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे जैसे वह उसी रोशनी में बैठा रहता है, वैसे वैसे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। और ठीक इसी तरह जब साधक पहली बार भीतर की शांति और सूक्ष्म अनुभवों को महसूस करता है, तो शुरुआत में उसे सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सूरत उसी दिशा में स्थिर होने लगती है।
लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अनुभवों को पकड़ने लगते हैं। वे हर बार वही अनुभव दोहराना चाहते हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान नाम से हटकर अनुभवों पर चला जाता है। जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। क्योंकि जितना साधक शांत और विनम्र रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक प्रेम से भजन में बैठता रहता है, वैसे वैसे संसार की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जहां मन हर समय बाहर भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसी शांति महसूस होने लगती है जिसे शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई अदृश्य उपस्थिति है, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भीतर संभाल रहा है, और कभी ऐसा लगता है जैसे आत्मा बहुत हल्की हो गई हो। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि संत महापुरुष भीतर की यात्रा को संसार की सबसे बड़ी यात्रा क्यों कहते हैं। संगत जी, लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार की होती है, क्योंकि जैसे जैसे साधक को भीतर कुछ अनुभव होने लगते हैं, वैसे वैसे मन बहुत सूक्ष्म रूप से उसे ये महसूस करवाने लगता है कि अब वो बहुत आगे बढ़ गया है। जबकि वास्तविक साधना साधक को और अधिक विनम्र बनाती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो, उतना ही खुद को छोटा समझो, क्योंकि जहां मैं आ गया वही यात्रा रुक सकती है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि 10वें द्वार की यात्रा केवल बैठकर आंखें बंद करने की नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने की यात्रा है। क्योंकि अगर बाहर का जीवन गुस्से, अहंकार, छल और मोह से भरा रहेगा, तो भीतर स्थिरता आना बहुत कठिन हो जाएगा। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा प्रेम, दया, विनम्रता और सच्चाई पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि भीतर की राह केवल भजन से नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता से भी खुलती है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही भजन जो पहले केवल अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है। क्योंकि अब सूरत धीरे धीरे भीतर टिकना शुरू कर देती है और साधक को महसूस होने लगता है कि वास्तविक आनंद बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ है। और यही वो अवस्था होती है जहां 10वें द्वार की यात्रा वास्तव में गहराई में उतरना शुरू करती है। संगत जी, जब कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प, समर्पण और धैर्य के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक के भीतर ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जो केवल भजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि 10वें द्वार की यात्रा केवल किसी रहस्यमयी अनुभव तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा के जागने की प्रक्रिया है। संगत जी, शुरुआत में साधक केवल शांति खोजता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। क्योंकि जैसे जैसे सूरत भीतर टिकती जाती है, वैसे वैसे संसार की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और वही चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण महसूस नहीं होती। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहां मन हर समय इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहता था, अब भीतर स्थिरता महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय भीतर से संभाल रही है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जिसे बहुत से महापुरुष मेहर की शुरुआत कहते हैं। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि जब सूरत धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती है, तब साधक को कभी कभी ऐसे सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर का एहसास कम हो गया हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई बहुत मधुर शांति बह रही हो, और कभी ऐसा लगता है
जैसे समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। और संगत जी, यही वे संकेत होते हैं जिन्हें संत महापुरुष भीतर की राह गहरी होने का संकेत कहते हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही उन्हें कोई अनुभव होने लगता है, वे उसे पकड़ने लगते हैं और हर बार वही अनुभव दोहराना चाहते हैं, जबकि वास्तविक साधना अनुभवों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि केवल प्रेम से नाम में टिके रहो, क्योंकि जितना साधक शांत और विनम्र रहेगा, उतना ही भीतर का मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई पक्षी वर्षों तक पिंजरे में बंद रहे और फिर धीरे धीरे खुले आकाश में उड़ना शुरू करे, तो शुरुआत में उसे डर भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी स्वतंत्रता महसूस नहीं की होती। और ठीक इसी तरह आत्मा भी वर्षों से मन, इच्छाओं और संसार में उलझी रहती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे भीतर की ओर उठना शुरू करती है, तब उसे पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता और शांति महसूस होने लगती है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक भीतर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलने लगता है। पहले जहां संसार का शोर हर समय परेशान करता था, अब अकेले बैठने में आनंद आने लगता है। पहले जहां मन हर समय बाहर भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे नाम अब केवल शब्द नहीं, बल्कि भीतर चलने वाली एक जीवित शक्ति बन गया है। कभी बिना किसी कारण भीतर शांति महसूस होती है, कभी कठिन समय में अचानक साहस महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर मार्गदर्शन कर रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय साथ चल रही है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां साधक पहली बार समझना शुरू करता है कि संत महापुरुष भीतर की यात्रा को संसार की सबसे बड़ी दौलत क्यों कहते हैं। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार की होती है, क्योंकि जैसे जैसे साधक को भीतर कुछ अनुभव होने लगते हैं, वैसे वैसे मन बहुत सूक्ष्म रूप से उसे ये महसूस करवाने लगता है कि अब वो बहुत आगे बढ़ गया है, जबकि वास्तविक साधना हमेशा साधक को और अधिक विनम्र बनाती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो, उतना ही खुद को छोटा समझो, क्योंकि जहां मैं आ गया वही यात्रा रुक सकती है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात आती है, क्योंकि 10वें द्वार की यात्रा केवल आंखें बंद करके बैठने से पूरी नहीं होती, बल्कि पूरे जीवन को बदलने से जुड़ी होती है। क्योंकि अगर बाहर का जीवन छल, गुस्से, मोह और अहंकार से भरा रहेगा, तो भीतर स्थिरता आना बहुत कठिन हो जाएगा। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा प्रेम, दया, सच्चाई और विनम्रता पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि भीतर की राह केवल भजन से नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता से भी खुलती है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो वही भजन जो पहले केवल एक अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है। क्योंकि अब सूरत धीरे धीरे भीतर टिकना शुरू कर देती है और साधक को महसूस होने लगता है कि वास्तविक आनंद संसार में नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ है। और यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक घर की दिशा पहचानना शुरू करती है। संगत जी, कोई साधक लगातार प्रेम, तड़प, समर्पण और धैर्य के साथ भजन और सिमरन में बैठना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर स्थिर होने लगती है। और यही वो अवस्था होती है जहां 10वें द्वार की यात्रा वास्तव में गहराई में उतरना शुरू करती है। क्योंकि अब भजन केवल बैठकर नाम जपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा का वास्तविक सहारा बन जाता है। और साधक पहली बार उस शांति को महसूस करना शुरू करता है जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। संगत जी, बहुत समय तक इंसान बाहर सुख खोजता रहता है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी इच्छाओं में और कभी सम्मान में। लेकिन जितना वो बाहर भागता है, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि आत्मा की वास्तविक प्यास संसार की चीजों से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्रोत से जुड़ने से बुझती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं
कि 10वें द्वार की यात्रा आत्मा को उसके असली घर की दिशा में ले जाने वाली यात्रा है। संगत जी, जब साधक लगातार प्रेम से नाम में बैठता है, जब धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है और जब सूरत आंखों के बीच स्थिर होने लगती है, तब भीतर एक अलग प्रकार की शांति जागना शुरू होती है। और यही वो अवस्था होती है जहां साधक को कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है जैसे शरीर का एहसास कम हो रहा हो, जैसे भीतर कोई बहुत सूक्ष्म प्रकाश या ध्वनि मौजूद हो और जैसे आत्मा धीरे धीरे किसी अदृश्य शक्ति की ओर खिंच रही हो। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि 10वें द्वार तक पहुंचना केवल किसी रहस्यमयी अनुभव का नाम नहीं बल्कि मन से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक मन इच्छाओं, गुस्से, मोह और अहंकार में उलझा रहेगा, तब तक सूरत पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाएगी। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा जीवन को सरल, शांत और पवित्र बनाने पर जोर देते हैं। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई पक्षी वर्षों तक पिंजरे में बंद रहे और फिर अचानक खुले आकाश को महसूस करे, तो शुरुआत में उसे विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी स्वतंत्रता भी संभव है। और ठीक इसी तरह आत्मा भी वर्षों से मन और संसार में कैद रहती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे भीतर की ओर उठना शुरू करती है, तब उसे पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता और शांति महसूस होने लगती है। और यही कारण है कि बहुत से साधक कहते हैं कि भीतर की शांति संसार के किसी भी सुख से बड़ी होती है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझिए, क्योंकि जैसे जैसे साधक भीतर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका पूरा स्वभाव बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। पहले जहां मन हर समय बाहर भागता था, अब भीतर रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। पहले जहां हर समय बेचैनी रहती थी, अब भीतर स्थिरता महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, साधक को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय उसके साथ है। कभी कठिन समय में अचानक भीतर साहस महसूस होता है, कभी बिना किसी कारण शांति महसूस होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर मार्गदर्शन कर रहा है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर परिस्थिति में संभाल रही है। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है जिसे बहुत से महापुरुष वास्तविक मेहर कहते हैं, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव हमेशा साधक को शांत, सरल और विनम्र बनाता है। लेकिन संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे साधक को भीतर कुछ अनुभव होने लगते हैं, वैसे वैसे मन बहुत सूक्ष्म रूप से उसे अहंकार की ओर ले जाने की कोशिश करता है। कभी ये महसूस करवाता है कि अब वो बहुत आगे बढ़ गया है, और कभी दूसरों से तुलना करवाने लगता है, जबकि वास्तविक साधना हमेशा साधक को और अधिक छोटा और विनम्र बनाती है। और यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जितना भीतर आगे बढ़ो उतना ही मैं को छोड़ते जाओ, क्योंकि जहां अहंकार आ गया वही यात्रा रुक सकती है। संगत जी, अब इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य समझिए, क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचने का अर्थ केवल भीतर कोई अनुभव करना नहीं बल्कि आत्मा का धीरे धीरे अपने वास्तविक घर की दिशा पहचानना है। और यही कारण है कि जब साधक प्रेम और समर्पण के साथ इस मार्ग पर बना रहता है, तो धीरे धीरे वही भजन जो पहले केवल एक अभ्यास लगता था, अब जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाता है। क्योंकि अब नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि भीतर अनुभव होने वाली एक जीवित शक्ति बन जाता है। संगत जी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का मतलब केवल चमत्कार देखना है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार भीतर का बदलना है। क्योंकि अगर गुस्सा कम होने लगे, अगर मन शांत रहने लगे, अगर भीतर प्रेम बढ़ने लगे और अगर नाम में आनंद आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर की राह खुलना शुरू हो चुकी है और आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। संगत जी, इसलिए अगर आपको अभी तक कोई बड़ा अनुभव नहीं हुआ तो निराश मत होइए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा बहुत सूक्ष्म तरीके से शुरू होती है। और जब समय आता है तो साधक खुद महसूस करने लगता है कि मन पहले जैसा नहीं रहा, संसार की पकड़ कम होने लगी है और भीतर शांति बढ़ने लगी है। क्योंकि जहां सूरत धीरे धीरे नाम
और धुन में टिकना शुरू करती है, वहीं से 10वें द्वार की यात्रा वास्तव में पूरी होने लगती है। संगत जी अंत में बस यही अरदास कि सद्गुरु हम सबको सच्चा सिमरन करने की समझ दे, हमारी सूरत को नाम और धुन में जोड़ दे, हमारे मन को शांत करे और हमें अपने चरणों में स्थान दे। राधा स्वामी जी।